प्यारे बच्चों, आप सभी का इस वंदे भारत चैनल में स्वागत है। परिणाम से पहले, रिजल्ट से पहले जश्न मनाने के लिए आप वंदे भारत चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। बच्चों, वंदे भारत चैनल का क्लास 10th का व्हाट्सएप ग्रुप है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं और किसी भी प्रकार के डाउट के लिए आप हमसे एनी टाइम कांटेक्ट कर सकते हैं। आज का जो सेशन है, जो टॉपिक है, वो सेशन 2025-26 क्लास 10th इंग्लिश सीबीएसई बोर्ड के विषय में हम जानकारी लेकर आ गए हैं। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, क्लास 10th इंग्लिश सीबीएसई बोर्ड। जी बच्चों, ध्यान देने लायक बात है कि जो सिलेबस है क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड, वो टोटल 80 मार्क्स का पेपर होगा। पूरा टोटल मार्क्स 80 मार्क्स का है, जिसको 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। होल पेपर आपका 3 सेक्शंस में डिवाइड करके रखा गया है। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन ए रीडिंग स्किल है, जो कि 20 मार्क्स का है। सेक्शन ए जो कि रीडिंग स्किल है, वो 20 मार्क्स का है, जिसमें क्वेश्चन 1 और 2, प्रश्न 1 और प्रश्न 2 रीडिंग स्किल्स का होगा। अब रीडिंग स्किल्स क्या है? जिसमें आपको 2 अनसीन पैसेज दिया गया है। दोनों अनसीन पैसेज आपको करना है। अनसीन मतलब जो पहले सीन नहीं हुआ है, जिसको आपने पहले कभी देखा नहीं है, वो अनसीन पैसेज होता है। उसमें 2 दिए जाएंगे। टोटल 10 मार्क्स के हैं, तो टोटल 20 मार्क्स के हैं 2 अनसीन पैसेज, जो कि प्रश्न 1 और प्रश्न 2 में रहेगा। सेक्शन ए के अकॉर्डिंग रहेगा, तो आप उसको ईमानदारी से करिएगा और बिल्कुल भी केयरलेस होकर नहीं कि पैसेज मिल गया अनसीन पैसेज का और आपने कहीं से भी क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ बातें मिल गई और आप उसको टिक करके चले आए। यहाँ आपको मार्क्स मिलने वाला नहीं है। आप ध्यान दीजिएगा, कुछ ट्रिक्स आपको मेरे द्वारा प्रोवाइड करी जाएंगी, जिसको देखकर आप पूरा 20 में 20 मार्क्स गेन करके चले जाएंगे। रीडिंग स्किल का आप केयरलेस होकर नहीं पेपर दीजिएगा। इतना आसान नहीं है कि क्वेश्चन पढ़ो और आंसर कहीं से भी आपने टिक करके दे दिया, आप मार्क्स गेन किए। ये पॉसिबल ही नहीं है। तो उसके लिए कुछ ट्रिक्स है जो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कर देंगे। नेक्स्ट, तो रीडिंग स्किल आप समझ गए, 2 अनसीन पैसेज 20 मार्क्स का सेक्शन ए के अकॉर्डिंग, जिसमें पहला प्रश्न और दूसरा प्रश्न रीडिंग स्किल के अकॉर्डिंग होगा। फिर ग्रामर सेक्शन होगा और राइटिंग स्किल होगा। ये सेक्शन बी के अकॉर्डिंग आएगा। 3 सेक्शंस में पेपर डिवाइड किया गया है। तो जो सेक्शन बी है वो ग्रामर भी है उसमें और राइटिंग स्किल भी है। सेक्शन बी में ग्रामर भी है, राइटिंग स्किल भी है। ग्रामर रहेगा 10 मार्क्स और राइटिंग स्किल रहेगा 10 मार्क्स। ग्रामर 10 मार्क्स का है और राइटिंग स्किल भी 10 मार्क्स का है। तो ग्रामर जो है वो आपका, ग्रामर पोर्शन जो रहेगा आपका, वो क्वेश्चन नंबर 3rd है वो ग्रामर का रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3rd ग्रामर का रहेगा। 4th और 5th राइटिंग स्किल से रिलेटेड रहेगा। क्वेश्चन नंबर जो ग्रामर पोर्शन है वो क्वेश्चन नंबर 3rd के अकॉर्डिंग है और राइटिंग स्किल 4th और 5th के अकॉर्डिंग रहेगा। लिटरेचर पोर्शन में क्या करना है? अब लिटरेचर पोर्शन पूरा 40 मार्क्स का है, जिसमें आपको प्रोज, पोइट्री, सप्लीमेंट्री बुक, सप्लीमेंट्री जिसको आप फुटप्रिंट्स विदाउट फीट कहते हैं, प्रोज मतलब फर्स्ट फ्लाइट बुक है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे, जो कि टोटल 40 मार्क्स का रहेगा। और पूरा का पूरा जो लिटरेचर है आपका, लिटरेचर में क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 11 तक आपका लिटरेचर पोर्शन रहेगा। मतलब कि जितने टोटल क्वेश्चन सीबीएसई पूछता है वो 11 प्रश्न आपको देता है। क्लास 10th इंग्लिश में टोटल 11 क्वेश्चंस दिए जाते हैं, जिसमें 6th क्वेश्चन से लेकर 11 क्वेश्चन वो लिटरेचर का रहता है। तो अब आगे देखते हैं। जैसा कि आपको पहले ही मैंने बताया कि रीडिंग स्किल जो कि टोटल 20 मार्क्स का है, जिसमें आपको अनसीन पैसेजेस दिए जाएंगे, 2 दिए जाएंगे और क्वेश्चन नंबर 1 और 2 इससे रिलेटेड होंगे। सेक्शन ए में 2 प्रश्न होंगे, प्रश्न 1 प्रश्न 2, जो कि अनसीन, जो आपने कभी सीन नहीं किया, वो 2 क्वेश्चन होंगे जो कि 10-10 नंबर के होंगे। उसके बाद सेक्शन बी के अकॉर्डिंग, सेक्शन बी में 2 टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। एक रहता है ग्रामर से रिलेटेड, जो कि क्वेश्चन नंबर 3rd होगा। क्वेश्चन नंबर 3rd ग्रामर पोर्शन है, जो कि टोटल 10 मार्क्स का है। डिटरमिनर्स होगा, टेंसेस होगा, मॉडल्स होगा, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड होगा, रिपोर्टेड स्पीच है
जो कि कमांड और रिक्वेस्ट से रिलेटेड स्टेटमेंट आएंगे, और ये स्टेटमेंट है, और क्वेश्चंस रहेंगे। मतलब कमांड और रिक्वेस्ट, स्टेटमेंट और क्वेश्चंस, मतलब इस टाइप से रिपोर्टेड स्पीच, जिसको आप नरेशन भी बोलते हो, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच भी बोलते हो, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपको करने होंगे। तो ये पूरा टोटल जो ग्रामर पोर्शन है क्वेश्चन नंबर 3 के अकॉर्डिंग रहेगा, सेक्शन बी में रहेगा, वो टोटल 10 मार्क्स का रहेगा ग्रामर, जिसमें आपको डिटरमिनर, टेंसेस, मॉडल, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड, रिपोर्टेड स्पीच, जिसको आप नरेशन या डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं, तो ये सारे क्वेश्चंस आपको करने पड़ेंगे। ये सेक्शन बी ग्रामर पोर्शन था। इसी सेक्शन बी के ही अकॉर्डिंग राइटिंग स्किल भी आएगा आपको। राइटिंग स्किल रहेगा जो कि 10 मार्क्स का है, वो प्रश्न 4 और प्रश्न 5 रहेगा, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 4 जो रहेगा वो 5 मार्क्स का रहेगा, जो कि फॉर्मल लेटर है। फॉर्मल लेटर, देखिए लेटर 2 हैं, एक फॉर्मल एक इनफॉर्मल। इनफॉर्मल से आपका कोई रिलेशन नहीं है, जो कि पेपर में नहीं आता है। इनफॉर्मल मतलब क्या हो गया, जो फैमिली में लिखे जाते हैं या अपने रिलेशंस में लिखे जाते हैं, फ्रेंड्स को लिखे जाते हैं, तो ये सब लेटर नहीं आएगा इनफॉर्मल। हमको पूरी तरह कनेक्ट होना है फॉर्मल लेटर से। अब प्रश्न 4 जो है फॉर्मल लेटर है, जो कि 5 नंबर का है। ये लेटर टू द एडिटर होगा, जो कि 100% रहेगा, 100% लेटर टू द एडिटर। आप पूरा फोकस इसी प्रकार के लेटर पे करिएगा। और एक कंप्लेंट लेटर होगा, ऑर्डर प्लेसिंग लेटर होगा, इंक्वायरी लेटर होगा। इनमें से कोई 2 लेटर आएगा और एक आपको करना है, कोई 2 लेटर रहेगा, एक करना है, जो कि 5 नंबर का रहेगा, पूरा 5 नंबर का रहेगा, इस पे ध्यान दीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 रहेगा, क्वेश्चन नंबर 5 वो भी 5 नंबर का ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 मार्क्स का रहेगा, जो कि एनालिटिकल पैराग्राफ, कोई एक चार्ट दिया जाएगा या ग्राफ दिया जाएगा, उसको केयरफुली आपको ध्यान करना है, किससे रिलेटेड है, क्या है, और पूरा सब कुछ ध्यान करके फिर आपको एक एनालिटिकल पैराग्राफ बना के देना है, जो कि मेरे द्वारा आपको बाद में प्रोवाइड सब करा दिया जाएगा काफ़ी ईजीएस्ट वे में। तो एनालिटिकल पैराग्राफ जो क्वेश्चन 5 है वो 5 नंबर का है। फॉर्मल लेटर जो कि 5 मार्क्स का है। तो पूरा राइटिंग स्किल मिलाकर 10 मार्क्स। 10 मार्क्स में लेटर 5 नंबर का, एनालिटिकल पैराग्राफ 5 नंबर का, तो पूरा टोटल हो गया 10 नंबर। तो रीडिंग कितने नंबर का था, रीडिंग स्किल 20 मार्क्स, और राइटिंग स्किल कितने नंबर का है, 10 मार्क्स, और ग्रामर कितने नंबर का है, 10 मार्क्स। तो पूरा राइटिंग स्किल हो गया 10 मार्क्स का। 10 मार्क्स में ये फॉर्मल लेटर है और एनालिटिकल पैराग्राफ, और ग्रामर भी 10 मार्क्स का है। तो सेक्शन बी आपका 20 मार्क्स, सेक्शन ए आपका 20 मार्क्स, ये 40 मार्क्स आपके बन चुके हैं। अब रेस्ट पार्ट आपका बचा 40 नंबर और, जो कि प्रश्न 6 से लेके प्रश्न 11 तक पूरा लिटरेचर पोर्शन है। प्रोज, पोइट्री और सप्लीमेंट्री बुक, इनके अकॉर्डिंग रहेगा। प्रश्न 6 से लेके प्रश्न 11 तक आपको लगातार लिटरेचर पोर्शन में पढ़ना है। अब लिटरेचर पोर्शन के विषय में आप ध्यान दीजिएगा। प्रश्न 6 से 11 तक है, तो 6 प्रश्न के विषय में हम आपको बता रहे हैं। जो क्वेश्चन नंबर 6 होगा वो एक प्रोज का पैसेज आएगा, पैसेज होगा जो कि प्रोज का होगा, जिसको फर्स्ट राइट बुक कहते हैं, या फिर सप्लीमेंट्री बुक का रहेगा, जिसको सप्लीमेंट्री बुक, जिसको आप फुटप्रिंट्स विदाउट फीट बोलते हो, उसमें का एक पैसेज होगा। दोनों में से कोई एक ही पैसेज आपको करके आना है, जो कि 5 नंबर का रहेगा, पूरा 5 नंबर का रहेगा। तो पैसेज दिया जाएगा, नीचे कुछ क्वेश्चंस होंगे। पैसेज को बहुत थॉरली पढ़ना है, बहुत आराम से पढ़ना है, तब आंसर आप दे पाएंगे। उसमें कुछ आपको लिखना भी है, ठीक है, कुछ लिख के करना है, इसलिए पूरा पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़ के चैप्टर की विधिवत स्टडी करके तब आप कर पाएंगे। तो फर्स्ट राइट का एक पैसेज रहेगा या सप्लीमेंट्री बुक का एक पैसेज रहेगा, दोनों में से कोई एक करना है, जो कि प्रश्न नंबर 6 था। अब स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 7 आ गया है। प्रश्न नंबर 7 में क्या करेंगे, इसमें भी 2 पैसेज रहेगा, लेकिन पोएम से रिलेटेड रहेगा, और 2 में से केवल एक ही करके आना है। 2 पोएम का पैसेज दिया जाएगा, जिसमें से आपको केवल एक ही करके आना है। ये प्रश्न नंबर 7 में था। 2 पोएम का पैसेज है, जिसमें से केवल एक करके आओगे, और ये भी 5 नंबर का रहेगा। उसके बाद प्रश्न 8 जो है 12 नंबर का रहेगा, जो कि शॉर्ट आंसर है। 5 दिए जाएंगे, 4 करके आना है आपको। शॉर्ट आंसर्स
5 दिए जाएंगे, 4 करके आना है। तो जिसमें से 5 प्रश्न में 3 तो प्रोज के होंगे और 2 क्वेश्चंस पोएम के होंगे। 3 तो प्रोज के होंगे और 2 क्वेश्चंस पोएम के होंगे। ये टोटल 5 क्वेश्चंस होंगे आपके, जो कि प्रश्न नंबर 8 में होंगे। 5 में से 4 ही करके आना है और शॉर्ट आंसर्स हैं ये। तो ये आपका प्रश्न नंबर 8 हो गया। अब 9th क्वेश्चन में आप कैसे अटेम्प्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 9 शॉर्ट क्वेश्चंस रहेगा, जो कि 6 मार्क्स का रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 शॉर्ट क्वेश्चंस रहेगा, जो कि टोटल 6 मार्क्स का रहेगा, जिसमें से 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे और उसमें से 2 ही करके आना है। और वो फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, जिसको आप सप्लीमेंट्री बुक कहते हैं, उससे रिलेटेड रहेगा। सप्लीमेंट्री बुक से शॉर्ट आंसर्स लिखने, 3 में से केवल 2 करके आने, जो कि टोटल 6 मार्क्स का है। ये हमारा 9th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 10th में आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 10th लॉन्ग क्वेश्चन से रिलेटेड है, जो कि 6 मार्क्स का रहेगा, जो कि फर्स्ट फ्लाइट बुक से रहेगा। फर्स्ट फ्लाइट बुक 2 में से केवल 1 आंसर लिखना है। 2 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, 1 करना है, और वो फर्स्ट फ्लाइट बुक से रहेगा, जिसमें से 1 तो पोएम रहेगा और 1 प्रोज का रहेगा। 1 पोएम का रहेगा और 1 प्रोज का रहेगा, और वो लॉन्ग आंसर लिखना है। एक चीज़ का और विशेष रूप से ध्यान रखना, बिल्कुल एनसीईआरटी बुक और सीबीएसई बोर्ड का जो क्वेश्चन पेपर है क्लास 10th का, बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग आपको बताया गया है। तो बिल्कुल एकदम ऑथेंटिक और जेन्युइन नॉलेज यहाँ से आपको मिल रहा है। एकदम रिलायबल पेपर आपके सामने है, इसी के अकॉर्डिंग आप फॉलो करेंगे, सेम टू सेम पेपर आपको ऐसे ही मिलेगा, और इसको फॉलो करके आप आराम से समझ सकते हैं और अधिक से अधिक मार्क्स को गेन कर सकते हैं। फिर अब हम पहुँच गए क्वेश्चन नंबर 11th। अब क्वेश्चन नंबर 11th भी 6 मार्क्स का ही रहेगा, जो कि लॉन्ग क्वेश्चंस का रहेगा, लेकिन उसमें सप्लीमेंट्री बुक, जिसको आप फुटप्रिंट्स विदाउट फीट कहते हो, मतलब सप्लीमेंट्री बुक, उसमें के 2 क्वेश्चंस रहेंगे और आपको 1 अटेम्प्ट करके आना है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 11th। ये आपका क्वेश्चन नंबर 11th रहेगा। इस प्रकार सारे क्वेश्चंस आपके 1 से लेके 11 तक मैंने बता दिया। 1 से लेके 5 तक तो आपका रीडिंग स्किल और राइटिंग स्किल से रहेगा, और बाकी जितने क्वेश्चंस हैं 6 से लेके 11 तक वो लिटरेचर पोर्शंस के अकॉर्डिंग आएंगे, जैसा कि आपको बता दिया गया है। अब प्रोज में जो है आपको टोटल 9 चैप्टर्स की स्टडी करके आनी है। प्रोज में आपको टोटल 9 चैप्टर्स की स्टडी करनी है। सामने उनके ऑथर्स के नेम, मतलब राइटर्स के नेम है। प्रोज में आपको इन चैप्टर्स को पढ़ना है। टोटल 9 चैप्टर की आपको स्टडी करनी है। ये प्रोज बुक है, जो कि फर्स्ट फ्लाइट बुक में है, प्रोज बुक। और ये पोइट्री है। पोइट्री भी उसी फर्स्ट फ्लाइट बुक के अंतर्गत है, कोई अलग से बुक नहीं है, ये उसी बुक के अंतर्गत है। फर्स्ट फ्लाइट जिसको प्रोज कह रहे हैं, उसी में पोएम भी है। टोटल पोएम आपके सामने 10 हैं, और ये उनके पोएट्स के नेम है। तो ये आपको इतने 10 पोएम और उनके पोएट्स के विषय में स्टडी करके जाना है। तो कौन उसके पोएट हैं, इस टाइप से आपको पढ़ के पूरा जाना है। और ये सप्लीमेंट्री बुक है, जिसमें आपको टोटल 9 चैप्टर्स की स्टडी करनी है। सप्लीमेंट्री बुक, जिसको फुटप्रिंट्स विदाउट फीट कहते हैं। ये स्क्रीन पे ऑथर्स के नेम भी हैं और चैप्टर्स के नेम हैं। तो ये भी आपको ध्यानपूर्वक पढ़ के जाना है। और ये आपके सामने आ गया इमेजेस। फर्स्ट फ्लाइट बुक, जिसको प्रोज कहते हैं, उसका इमेज आपके स्क्रीन पर है। और नेक्स्ट स्क्रीन फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, जो आपकी दूसरी बुक है, मतलब सप्लीमेंट्री बुक, वो उसका इमेज आपके सामने है, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट बुक का। ये टोटल इमेजेस हैं। और ये मैंने बच्चों आपको पूरा होल सिलेबस क्लास 10th का बता दिया। जय हिंद, जय भारत। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।